गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं उन्हें आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, पहला क्वेश्चन 0.6 के ऊपर बार, इसे चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इस बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होते चला गया। अब लिखेंगे हम लोग लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, तो x इज इक्वल टू 0.666 डैश 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 ऐसे चला जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड में करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। क्यों 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब आप ये भी पूछेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। जितने नंबर्स रिपीट होते हैं उतने ही का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। कि यहाँ पे 10x हो जाएगा, और जब इस साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 10 से ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डैश 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 डैश। देखिए, इन दोनों इक्वेशंस में आप लोग को एक चीज़ सेम समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ सेम है इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों इक्वेशंस में इसका भी राइट साइड और इसका भी राइट साइड देखिए सेम है। यही राइट साइड हमको हर एक क्वेश्चन में सेम करना है। जैसे ही ये सेम हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग घटाएंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 10x में से एक x जाएगा, और यहाँ पे ये पार्ट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बस आपको होल पार्ट का काम करना है। 6 में से 0 गया 6, तो ये 9x, ये 6, तो x इज इक्वल टू 6/9, तो x इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ये समझ में आया होगा आपको कैसे किया मैंने। अब इसके बाद मैं आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन बताता हूँ। उसमें लिखा है क्वेश्चन 0.47, यहाँ पे 7 के ऊपर सिर्फ बार दिया, 4 के ऊपर बार नहीं। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए। तो इसे भी ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार, x इज इक्वल टू 0.4777 डैश 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 डैश। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 7 के ऊपर ही बार है और 7 ही रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले उस नंबर को इस साइड लाएंगे जो रिपीट नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम, किस नंबर को लाएंगे, जो रिपीट नहीं कर रहा है। वो नंबर क्या है, सिर्फ एक डिजिट का नंबर है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स।
तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 7 7 7 7 ऐसे ऐसे रहेगा। इस तरीके से ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस नंबर में उतने का मल्टीप्लाई करेंगे जितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम फिर से कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का। तो ये भी कहाँ चला आएगा, इस साइड आ जाएगा। अब लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। अब जब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 भी कहाँ चला आएगा, इस साइड। तो हो जाएगा ये 47.777 डैश डैश करते करते सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसका भी राइट हैंड साइड में और इसका भी राइट हैंड साइड देखिए सेम हो गया। यही चीज आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिखिए सेकंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ जब घटाइए तो 100x माइनस 10x, यहाँ पे इस 47 में से 4 जाएगा, ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 90x, यहाँ पे आपका 43, तो x इज इक्वल टू 43/90। इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं उसे भी करा देता हूँ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं पेपर में। ये पिछले साल प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करना ना भूलें, समझ लें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन आपके बुक में और दिया हुआ है, उसमें लिखा है 0.001, इस पूरे के ऊपर बार दिया होगा, इसे चेंज करना है p/q में। तो लेट 0.001 इस पूरे के ऊपर बार है। तो अब सोचिए, x इक्वल 0.001 001 001 ऐसे ही रिपीट करेगा। जितने नंबर के ऊपर बार होता है वो सारे डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं है और यहाँ पे भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट ना कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप ज़रा सोच के बताइए, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। क्यों आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो हम जब लिखेंगे यहाँ पे तो 1000 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों नंबर इस साइड आ जाएगा। तीनों नंबर आने का मतलब 00 का मतलब नहीं, 1 पॉइंट, फिर से यहाँ पे 001 001 ऐसे ऐसे आता जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। जब घटाएंगे ये 1 में से 0, यहाँ घटा तो 999 तो
x इज इक्वल टू 1 तो 1/999। इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये मैं आपको एक चीज़ सिखा दिया आज, एक नई चीज़। आप इसे अप्लाई करिए, इसे करिए, समझिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछिए। इसके बाद हम लोग एक और नई चीज़ सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कैसे दो रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। अभी तक हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर ही निकालते थे। आज सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच कैसे इरेशनल नंबर्स निकलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/9 एंड 9/11। ये दो नंबर्स हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर है। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ये मैं आपको परसों दिन के वीडियो में बता दिया था कि ये दोनों नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। तो आप देखिए इनके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ना तो हमको 2 मिल रहा है ना तो हमको 5 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 आएगा और ये 11 से ही कटेगा। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसका मतलब ये कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पक्का रिपीट होगा। तो आप पहले वाले नंबर को डिवाइड करिए, 5/9 9 5, पॉइंट लगेगा, आगे 0 बार में जाएगा, ये पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 45, फिर आया 5, फिर 0 बढ़ा, फिर 5 आया, फिर 45 आया, फिर 5 आया। ऐसे ही ये रिपीट करते जाएगा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.555 डैश डैश डैश। अब सेकंड वाले को करते हैं, 9/11। तो 11 9, 0 बार में जाएगा, 9 आ गया, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 88 2 0 1 11 90, फिर 8 88, फिर 2 0, फिर 1, फिर 11, फिर वही चीज़। तो यहाँ पे जो इसका आ रहा है आंसर वो आ रहा है 0.8181 डैश डैश डैश। तो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप इन दोनों नंबर्स को आगे लिखिए। तो 5/9 इज इक्वल टू 0.555 डैश 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 और 9/11 इज इक्वल टू 0.818181 डैश डैश डैश। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस में से स्टार्टिंग के दो नंबर्स को देखिए। यहाँ 55, यहाँ पे 81। तो आपको 3 रेशनल इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर, सेकेंड और थर्ड। कैसे लिखेंगे देखिए, 55 और 81। तो 55 से ज़्यादा और 81 से कम। 55 से ज़्यादा, अब हम आपको 2 ही नंबर आपको लेके मैं बता रहा हूँ, आप 3 नंबर लेके भी कर सकते हैं, 4 नंबर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आसान कर रहे हैं हम लोग, 2 नंबर लेके ही करेंगे।
तो 55 81, तो 55 से ज़्यादा 55 ज़्यादा 56 और 81 से एक कम 80। 56 से लेकर 81 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वही इर्रेशनल नंबर होंगे, और उनको लिखेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। लिखने का तरीका भी एक अलग तरीका है। देखिए, तो 55 के बाद 56 लिखिए ऐसे 0.5610, 56 00, 56 000, डैश डैश करते 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 ऐसे बढ़ा दीजिए। ऐसे लिखिएगा 56 1। अब जीरो की जगह पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी 50, लेकिन आप जीरो लिखिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके बुक में भी जीरो ही लिख के करवाया है। 56 0, 56 00, 56 000। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बता दूं, 56 से शुरू करिए 81 के पहले तक, 80 तक कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 56 के बाद 57 10, 57 00, 57 000, ऐसे डैसेस करते करते दो नंबर 58 10, 58 20, 58 30, डैश डैश करते 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 इस तरीके से हो गया। तो ये आपके 3 रेशनल नंबर्स हो गए। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। एक एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन किया हो उसे भी कर लीजिएगा। मैं आपको ये बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही करना है, उसे भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा है एक एक्सप्रेशन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था 0.6 का, तो आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, लेट x = 0.9999 डैश डैश डैश। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब दोनों साइड में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ भी 10x, यहाँ ये 9 चला जाएगा था, तो यहाँ फिर से 999 डैश डैश डैश। अब आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो 10x - x = 9 - 0। तो यहाँ 9x = 9, तो x = 9/9, तो x = 1 आ गया। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 1/17। देखिए 1/17 लिखा हुआ है, इसे आपको डिवाइड करना है। तो बोल रहे, देखिए ये पहली बात कि टर्मिनेट तो होगा नहीं, क्योंकि 17 लिखा है, और 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे 2 और 5 नहीं आएगा। तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करिएगा तो वही पूछ रहा है कि कितने डिजिट डिवाइड करने के बाद ये नंबर फिर से रिपीट करेगा। तो आप डिवाइड करके चेक करिएगा कि कितने डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये वर्कशीट क्या हुआ, फिनिश हो गया। कल मैं आपको विजुलाइजेशन बता दूंगा कैसे होता है, और फिर उसके बाद नंबर लाइन पे किसी भी इर्रेशनल नंबर जो डेसिमल में हो उसे कैसे डिनोट करते हैं उसे सिखाएंगे। उसके बाद एक आपकी टॉपिक आएगी रेशनलाइजेशन, उसके बाद एक टॉपिक आएगी एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, फिर उसके बाद ये चैप्टर जाके फिनिश होगा। मतलब अभी इसमें कम से कम 1 वीक का टाइम लगेगा। ध्यान से अच्छे से करिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो क्लियर करिए, वीडियो देखिए, समझिए, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। थैंक यू।